टू माय चैनल रिजल्ट शेयर एक ऑफ सक्सेस। झारखंड के जितने भी छात्र हैं दोस्तों जो टीचर बहाली की वैकेंसी का वेट कर रहा था उसके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती और बैकलॉग का भी कुछ वैकेंसी है दोस्तों। उन सारी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कितनी वैकेंसियाँ हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इन सारी चीज़ों को आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें परीक्षा शुल्क की थी 100 रुपया परीक्षा शुल्क जनरल कैंडिडेट के लिए है। जैसे कि आपको पता है SC/ST के लिए दोस्तों 50 रुपया परीक्षा शुल्क रखा गया है। अगर हम लोग बात करें कुल रिक्तियां का तो पहला नंबर पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान यानी कि दोस्तों बायोलॉजी का वैकेंसी है। बायोलॉजी में टोटल 218 सीट है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। अनरिजर्व यानी अनारक्षित की बात करें तो 94 सीट है। उसी प्रकार EWS के लिए 22 सीट है। अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और OBC 2 और 1 के लिए जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, 23 और 2 वैकेंसियाँ हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर PS के लिए कितनी वैकेंसी है, खेलकूद कोटा यानी स्पोर्ट कोटा में कितनी वैकेंसियाँ है, 10 वैकेंसियाँ हैं। बायोलॉजी का हो गया। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की वैकेंसी है 227। ठीक है, आप पोस्ट वाइज आप कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं किसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं। और इस नोटिफिकेशन का PDF दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा या आप लोग JSSC के वेबसाइट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगला जो है वो भूगोल से है यानी जियोग्राफी से है। 164 वैकेंसियाँ है, कैटेगरी वाइज आप लोग देख लें। नेक्स्ट जो है हिंदी का दोस्तों 163 वैकेंसियाँ हैं। उसी प्रकार अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का 167 है। और इतिहास का बात करें तो 182 वैकेंसी है। संस्कृत की बात करें तो 169 यानी कि 169 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। और अगर भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स की बात करें तो 251 वैकेंसियाँ हैं। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आई है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो कृपया नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला वैकेंसी है गणित का, 185 टोटल वैकेंसियाँ है। नेक्स्ट है वाणिज्य। वाणिज्य की बात करें तो 200 टोटल हमारा वैकेंसी है। उसी प्रकार हमारा अंग्रेजी की वैकेंसी जो है वह 211 है। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों ख नंबर पे ध्यान से देखिए, जहाँ पर सीमित भर्ती लिखा हुआ है कार्यरत TGT शिक्षक के लिए आरक्षित, यानी कि दोस्तों जो TGT शिक्षक के तौर पे काम कर रहा है उसके लिए रिजर्वेशन सीटें हैं। कितना रिजर्वेशन सीट है दोस्तों? टोटल 73 जो सीट है वो रिजर्वेशन है। कैटेगरी वाइज भी आप रिजर्वेशन देख सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी में कितना रिजर्व है, जो कि TGT में ऑलरेडी कार्यरत है यानी कि अभी टीचिंग का कार्य कर रहा है। रसायन शास्त्र में 75 रिजर्व है दोस्तों, याद रखिए ये जो वैकेंसियाँ हैं रिजर्व का हम बात कर रहे हैं। भूगोल का 54 सीटें रिजर्व है टीचर के लिए। हिंदी का 54 रिजर्व है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र का 55 रिजर्व है। इतिहास का 61 सीटें जो है वह रिजर्व है। संस्कृत का 58 रिजर्व है। उसी प्रकार भौतिकी का 85, फिर गणित का 63 रिजर्व है दोस्तों। 10वां नंबर पे जो है हमारा 67 रिजर्व है। और 11वां नंबर पे अंग्रेजी का टोटल हमारा 73 सीट जो है वह रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन का यानी शैक्षणिक योग्यता का, तो आपको इंटरमीडिएट में जिस भी आप पोस्ट को भरेंगे, जैसे कि आप जीव विज्ञान का अगर वैकेंसी भर रहे हैं तो आपको 12th में दोस्तों जीव विज्ञान में आपका 50% जो नंबर है वो होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको PG करना होगा जीव विज्ञान से, और उसके साथ ही आपके लिए B.Ed अनिवार्य है। तो उम्मीद करता हूँ क्वालिफिकेशन जो है वो आपका क्लियर हो चुका है कि क्या योग्यता है। जैसे कि रसायन शास्त्र, अगर आप रसायन शास्त्र वाले पोस्ट को फिलअप करते हैं तो आपको 12th में जो है वह दोस्तों केमिस्ट्री में 50% होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपका PG का डिग्री होना चाहिए, और साथ ही में दोस्तों आपको B.Ed किया हुआ होना चाहिए। क्लियर है, शैक्षणिक योग्यता क्लियर हो गया है। अगर पे लेवल का बात करें, मैट्रिक्स पे लेवल या सैलरी का दोस्तों, तो 47,000 से लेके आपका 1.5 लाख तक का सैलरी मिलेगा। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता इन सारी चीज़ों को, तो आपका 10th 12th जो है वो आपको झारखंड से होना चाहिए। साथ ही साथ स्पोर्ट कोटा से आप फिलअप करते हैं तो ये जो दिया गया है दोस्तों, यह उपलब्धि आपको होना चाहिए। मेडल, प्रथम स्थान, विश्व रिकॉर्ड जो भी है दोस्तों, आपको इन सारी चीज़ में आना चाहिए। अगर बात करें हम देखिए कुछ अनुभव का, ठीक है, समर्पित करने वाले तिथि 3 वर्षों का शैक्षणिक कार्य अनुभव, परंतु वैसे शिक्षक आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अथवा आपराधिक कार्रवाई लंबित हो। ओके, जो टीचिंग में है दोस्तों आरक्षित है उसके लिए है कि आपका 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ओके,
आपके खिलाफ कोई केस वगैरह चल रहा है तो आप योग्य नहीं हैं। क्लियर है। जो इम्पोर्टेंट है आयु सीमा की, तो अधिकतम की बात करें दोस्तों तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों 40 साल है। ओके, ओबीसी के लिए 42 साल है, उसी प्रकार महिला के लिए 43 साल और एसटी एससी के लिए 45 यानी 45 साल है। यहाँ पर अगर आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी का जो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अगर 2/6/2016 के बाद का है और वह अगर अनुमंडल पदाधिकारी का है दोस्तों यानी एसडीओ का है तो वह वैलिड होगा। ओके, अगर आपके पास एसडीओ का नहीं है तो आपका 9/7/2019 के बाद का होना चाहिए, तब आपका वैलिड होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जातीयवासी वगैरह का सेम है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण तिथि है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन करने का दोस्तों आपका डेट जो है 25/8/2022 से स्टार्ट होगा और 1 महीना यानी कि लगभग 23/9/2022 तक चलेगा। परीक्षा शुल्क को भुगतान करने का दोस्तों 2 दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा यानी कि 25/9 को आप परीक्षा शुल्क जमा कर दीजिएगा। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट आप 2 दिन के बाद आप प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप यानी पैटर्न का, तो सीबीटी के माध्यम से लिया जाएगा यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया इसमें लागू होगा। परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा का चरण दोस्तों मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में दोस्तों एक ही परीक्षा होगा यानी मुख्य परीक्षा सिर्फ लिया जाएगा। झारखंड की अभी जितनी भी परीक्षाएं हो रही है लगभग सिंगल फेज में दोस्तों कंप्लीट करवा रही है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ विकल्प होगी दोस्तों। प्रश्न पत्र 1 में प्रश्न पत्र का पूर्ण अंक 1 नंबर का रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में दोस्तों 2 नंबर का होगा। मुख्य परीक्षा का अगर विषय की बात करें तो 2 पत्र होंगे। पत्र 1 में सामान्य ज्ञान और दोस्तों हिंदी भाषा की परीक्षा ली जाएगी यानी जनरल नॉलेज और हिंदी की भाषा की। पत्र 2 में दोस्तों जिस विषय से नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा है यानी कि दोस्तों जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर केमिस्ट्री का कर रहे हैं तो आपसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का लगभग हो सकता है। सामान्य ज्ञान में अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन में इन सारी चीज़ों से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी आपका खेल, मुद्रा, राजधानी लिपि, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार वगैरह दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। दिन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन रहेगा सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य गणित से भी प्रश्न रहेंगे दोस्तों, रीजनिंग से भी मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग और कंप्यूटर से भी प्रश्न रहेंगे। झारखंड के भूगोल से भी प्रश्न रहेंगे यानी कि झारखंड जीके भी रहेगा दोस्तों। और हिंदी भाषा में आपको क्या क्या पूछे जाएगा, व्याकरण के पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा दोस्तों आपसे अधिनिष्ठ हिंदी पाठ्य अनुच्छेद यानी कि पैसेज भी आपसे पैसेज दिया हुआ रहेगा, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पत्र 2 का आप सिलेबस देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची जारी किया जाएगा दोस्तों। न्यूनतम है दोस्तों आपको लगभग 50% आपको लाना अनिवार्य है। क्वालिफाइंग के लिए दोस्तों 50% से अधिक लाना आवश्यक है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की नियुक्ति जो है, इन सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा कुछ और है ही नहीं दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था उन्हें हमने डिस्कस कर दिया गया है। अब हमें लगता है दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया है, तो अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं बचा है। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो और इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।